हेलो डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो एक और प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम आप लोग से प्रॉमिस किए थे कि हम आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। हाल का हम आज का प्रैक्टिस सेट 2 होने वाली है, मतलब 1 से लेके हम प्रैक्टिस सेट 1 है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे, और आज 2 है। यहाँ पे होगा तो अपने फ्रेंड वगैरह को भी भेजिएगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक हम आपके साथ होने वाले हैं। हमारे आप क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा ऐप है 24 आवर स्टडी सेंटर, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे यहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड सो क्वेश्चन काफी अच्छा है। पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर करते हैं, तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा यहाँ पे। सो डियर, पहला क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है एंड बहुत दिन के बाद बीआरओ में वैकेंसी आया है। तो गैस छोड़ना नहीं, यहाँ पे बस ड्राइविंग तैयारी सही होना चाहिए। बाकी गैस एग्जाम निकालना वो मेरा काम है। सो खाली आप लोग पढ़ते रहिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए गैस, वाहन पार्किंग के समय में किस ब्रेक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए देखें, वैक्यूम ऑपरेटर ब्रेक का करते हैं। ऑप्शन 2 देखें, हाइड्रोलिक ब्रेक का करते हैं। ऑप्शन सी, हैंड ब्रेक का उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। हाल का गैस वाहन पार्किंग करते समय ना, बेसिक चीज है। आप अगर ड्राइवर होंगे ना तो ये चीज का जवाब आप आराम से देंगे, लेकिन हाँ रिलैक्स होना चाहिए माइंड। यहाँ पे हैंड ब्रेक का ही तो उपयोग करते हैं। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आप गाड़ी को कहीं पार्किंग करते हैं या अगर आप पहाड़ पे भी गाड़ी पार्किंग करेंगे तो वहां भी आप हैंड ब्रेक का उपयोग करेंगे यहाँ पे। सो थोड़ा हैंड ब्रेक का हम डायग्राम भी यहाँ पे सेट किए। यहाँ पे देख सकते हैं, ये हैंड ब्रेक। जब भी गाड़ी पार्किंग करिए हैंड ब्रेक लगा लीजिए। ड्राइवर है तो मुझे नहीं लगता ज्यादा समझाना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन देखें पे, कारों का सामान्यतः किस प्रकार का ब्रेक का उपयोग किया जाता है? जो कारों में है ना, सामान्यतः किस प्रकार का ब्रेक का उपयोग होता है? हाइड्रोलिक ब्रेक का उपयोग होता है, एयर ब्रेक का होता है, या मैकेनिकल ब्रेक होता है, या इनमें से कोई नहीं? हेलिका अगर मैं इनका आंसर की बात करूं, इस कारों में अभी हम देखें जितने भी कार आते हैं अभी लेटेस्ट में, सब में हाइड्रोलिक ब्रेक होता है। सो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, हाइड्रोलिक में क्या होता है? जैसे कि ऑयल के माध्यम, यहाँ पे थोड़ा सा इमेज से आप समझ में ज्यादा आएगा आपको। मान लीजिए ये आपका व्हील है, 4 को पहिया है, 4 व्हीलर आप ड्राइवर है। अब इस 4 को पहिया को रोकने के लिए है ना, जैसे कि गैस इसमें ऑयल डाल दिए, ठीक है। ये आप यहाँ पे क्या किए, पाव से क्लिक किए, यहाँ पे मान लीजिए दबाए यहाँ पे, तो ये ऑयल पूरा क्या किया, यहाँ पे पूरा सप्लाई हुआ चारों बगल, और ये क्या करेगा, ऑयल के माध्यम से इनको रोकने की कोशिश करेगा। इसीलिए हाइड्रोलिक इसका नाम दिया गया यहाँ पे। सो समझ पा रहे हैं यहाँ पे? बाकी कोशिश करेंगे जो आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो इस चीज को हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली रूप से दिखाएं कि देख लो बेटा ये हाइड्रोलिक ब्रेक है। एंड क्वेश्चन 3 यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, मैकेनिकल ब्रेक का पार्ट्स होती है, ब्रेक ड्रम होती है, ब्रेक स्क्रू होती है, या लाइनिंग होती है, या ओपिक में से कोई नहीं है। अब देखिए मैकेनिकल जो ब्रेक का जो अगर हम पार्ट बात करेंगे, ब्रेक ड्रम भी होती है यहाँ पे, ब्रेक शू भी होती है, ब्रेक लाइनिंग भी होती है। तो सभी आंसर हो जाएगा, मतलब डी को आप लोग टिक लगा लीजिएगा, डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं ये है कुछ आपका मैकेनिकल ब्रेक का इमेज, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले पार्ट को हम ब्रेक शू बोलते हैं, इस वाले पार्ट को ब्रेक ड्रम बोलते हैं। सो ये सब भी आप जानकारी रख सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 4 क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोलिक क्लच, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये डायग्राम इस पे सेट हो गया। हाइड्रोलिक क्लच में होता है, क्या होता है? पिस्टन होता है, कंट्रोल वाल्व होता है, या एक्यूमुलेटर होता है यहाँ पे? तो गैस जो हाइड्रोलिक क्लच में बात करें ये सभी होता है यहाँ पे। थोड़ा सा हम डायग्राम भी आपको दिखाएंगे, फिर आपको काफी समझ में आ जाएगा यहाँ पे। सो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ यहाँ पे देखिए गैस, ये है कुछ हाइड्रोलिक क्लच है। अब इस चीज को आप डायग्राम से समझ रहे हैं, लेकिन जब इनको आप प्रैक्टिकली रूप से जब उनको देखेंगे तो और भी ज्यादा चीज समझ में आती है यहाँ पे। अब देखिए हाइड्रोलिक क्लच में, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोलिक क्लच का पूरा सिस्टम है। अब देखिए यहाँ पे ये है गैस पिस्टन होती है यहाँ पे, ठीक है, इनका एक्यूमुलेटर होती है यहाँ पे, ये भाल्व होती है। तो यही तो था ऑप्शन में, तो ये सब इनका पार्ट है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गैस 5 क्वेश्चन देखे यहाँ पे। एंड 5 क्वेश्चन है कि निम्न में से क्लच का क्या कार्य करता है यहाँ पे? तो क्लच का क्या कार्य होता है? इंजनों से गियर बॉक्स का संबंधों को जोड़ना, या इंजनों से गियर बॉक्स का संबंधों को तोड़ना, या इंजनों से गियर बॉक्स का संबंधों को तोड़ना और जोड़ने का काम करता है, या ओपिक में से कोई नहीं? जो गियर होता है उसका क्या काम करता है? जो इंजन से गियर को क्या करता है? कनेक्ट, एंगेज, डिसएंगेज करने की कोशिश करता है, कनेक्ट करता है और डिसकनेक्ट करने की कोशिश करता है, तोड़ने और जोड़ने का ही तो काम करता है। तो क्या टिक लाएंगे? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। इन सब क्वेश्चन को
आप अपने माइंड में गाड़ी अगर चलाते होंगे तो इस अकॉर्डिंग भी कर सकते थे यहाँ पे। हम इसी तरह काफी सारा क्वेश्चन आप लोग के बीच, क्योंकि अभी थोड़ा एग्जाम नहीं है, एग्जाम का डेट अभी आया नहीं है, जैसे आ जाएगा तो फिर और भी क्वेश्चन हम आपको बीच कवर करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये है पूरा क्लच, ठीक है, क्लच सिस्टम है, और ये गियर बॉक्स का काम यही होता है, तोड़ना और जोड़ने का काम करता है पे। सो क्वेश्चन 6 यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गैस थोड़ा सा जीके जीएस का, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया था यहाँ पे? 1600 में, 1602 में, 105 में, उपयुक्त में से एक। अच्छा मिस्टेक है कैसे यहाँ पे, ई ऑप्शन नहीं हो गया पे, ठीक है। हाल ही का अगर मैं इनका आंसर की बात करूं तो 1600 हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा अंग्रेज ने गैस ईस्ट इंडिया कंपनी में अगर हम बात करने वाले हैं भारत में कब स्थापना किया था, तो अस्थाई अगर कंपनी पूछ देना अस्थाई, तो 1600 बात करने वाले 8 में लगाया था। कहाँ पे लगाया था गैस 1608 में? तो मुंबई में लगाई थी यहाँ पे, ठीक है, जो कि इन्हें क्या हो गया था, ये कंपनी बंद हो गई थी यहाँ पे। फिर बात करें गैस अस्थाई लगाई थी, कब लगाई थी? 1611 में बात कर लीजिए, सूरत में लगाई थी यहाँ पे। तो मैक्सिमम पूछा जाता है कि पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई गई थी? 1608 में, लेकिन पहले अस्थाई पूछे 1611 सूरत हो जाएगा यहाँ पे। हाल ही का मैंने कुछ पॉइंट भी यहाँ पे मेंशन किया हूँ। और अंग्रेजी ऐसा था जो कि हमारे भारत में काफी समय तक राज किया, सिर्फ भारत में ही राज नहीं किया, बहुत सारा कंट्री पे गैस अंग्रेज ने राज किया यहाँ पे। थ्योरी लेक्चर में तो काफी समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन का क्रम देखें यहाँ पे, तो पुर्तगाल सबसे पहली आती है 1498 में हमारे भारत में इन करती है यहाँ पे। डच आती है, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी आती है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मेंशन भी है 1498 में, अंग्रेज 1600 में आता है, फिर 1602 में देखते हैं डच आती है यहाँ पे, डेनिश बात करें 1616 में यहाँ पे, फ्रांसीसी 1664 में, और स्वीडिश बात करके 1713 में हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। ये भी एक जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गए 7 क्वेश्चन देखें पे। पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है? नाइट्रिक ऑक्साइड होती है, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, या कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। अच्छा कभी कभी एग्जाम है ना, मान लीजिए यह ना देखे, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड है NO बोलते हैं यहाँ पे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है तो NO2 बोलते हैं यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड है तो CO2 बोलते हैं यहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड है तो CO बोलते हैं। तो इस रूप में आप दे दें यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये सब चीज तो मालूम नहीं, ये चीज आप याद करके गए, तो ये सब चीज भी जानकारी रखें यहाँ पे। तो अधूरे जलने से ना कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है, मतलब डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हाल ही का यहाँ पे देखें ऑक्सीजन की कमी के कारण इंजन में पेट्रोल या डीजल पूर्ण रूप से दहन नहीं हो पाता है, दहन मतलब जल नहीं पाते हैं, और इसका मुख्य कारण कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न और निर्गत होती है। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की भी से। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गए 8 क्वेश्चन देखें। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग है यहाँ पे, तो भारत में सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग बात करने वाले हैं, तो काली मिट्टी है, बलुआ मिट्टी है, लाल मिट्टी है, या कछारी मिट्टी है। तो सबसे पहले तो आपको तो ये पता होना चाहिए कि काली मिट्टी कितना देखने को मिलती है। तो काली मिट्टी अगर हम बात करें गैस भारत में लगभग 15% के अप्रोक्स हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। बलुआई मिट्टी बात करें गैस 4.2% देखने को मिलती है यहाँ पे। लाल मिट्टी अगर बात करें गैस 18% देखने को मिलती है यहाँ पे, सॉरी कहीं कहीं गैस 10% भी होते हैं यहाँ पे। सो कछारी मिट्टी बात करें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, लगभग 40% के अप्रोक्स हमें देखने को मिलते हैं। यही तो पूछा कि सबसे अधिक कौन सी मिट्टी है, तो कछारी मिट्टी है। एंड सो डी करेक्ट आंसर जो है काली मिट्टी गैस कॉटन उत्पादन के लिए काफी ज्यादा देखने को मिलती है गुजरात में, ठीक है, मुंबई में, इनके आंध्र प्रदेश में गैस है ना। तो यहाँ पे आपको ये काली मिट्टी दिख जाएगी। सो यहाँ पे देखिए गैस ये कछारी मिट्टी, यहाँ पे देखें नाउ यहाँ पे गैस यहाँ पे देखिए कछारी मिट्टी जिनको हम जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, सार्वजनिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण मिट्टी है। यह मिट्टी देश के 33.5% में, कहीं कहीं 40 भी होते हैं पे भागों में लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, और नदी के द्वारा लाए गए एक तरीका से अवसाद या मिट्टी है यहाँ पे। अच्छा इसमें है ना चूना और पोटास आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। और इस मिट्टी में कमी किस चीज की होगी? नाइट्रोजन की होगी, फास्फोरस की और हुमस की काफी कमी होगी। और ये किस क्षेत्र में विस्तृत है? तो उत्तर भारत के विशाल मैदान और तटीय भारत के भाग और नदी घाटियों में यह विस्तृत है, मतलब आपको वहां पे वो ज्यादा देखने को मिलेगी। और ये फसल उत्पादन के लिए काफी एक महत्वपूर्ण, काफी उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है।
मिट्टी, कछारी मिट्टी, जिनको हम जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। अब इतना पॉइंट में मेंशन किया, कोई फिजूल का पॉइंट नहीं, काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके एग्जाम की वजह से। अच्छा लगे तो प्लीज अपने फ्रेंड वगैरह को आप लोग थोड़ा शेयर कीजिएगा। एंड हम डेली भले ही अभी कम क्वेश्चन लेके आते हैं, लेकिन आगे काफी क्वेश्चन लेके आते रहेंगे, एग्जाम तक रहेगा, इसीलिए थोड़ा सा। एंड डोंट वरी गाइस, एंड जो भी मेरे पेड मेंबर हैं उनको भी जरूर देखिएगा, बाकी जो हम क्लास में दे रहे हैं उनको भी आप लोग जरूर पढ़िएगा, और इनसे बाहर नहीं जाने का गाइस। क्वेश्चन 9 देखें यहाँ पे, राज्यसभा का सदस्य का निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा होती है, कितनी होती है यहाँ पे? 35 साल, 30 साल, 25 साल या 40 साल। तो राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम उम्र कितना चाहिए? तो 30 साल चाहिए। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। हाल ही का अगर मैं बात करूं यहाँ पे राज्यसभा के बारे में, तो आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में चर्चा किया गया। वर्तमान में 245 सीट देखने को मिलती है, जिसमें 12 सीटों को निर्वाचित करते हैं। पे 12 सीट है ना, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। यहाँ पे खेल हो, विज्ञान हो, साहित्य के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में नियुक्त किया जाता है। पे लोकसभा में 2, इसमें 12। दिल्ली से राज्यसभा में कितने सीट है? 3 है। पे लद्दाख से 1 भी नहीं है। पे जम्मू कश्मीर से 4 है। पे पुडुचेरी से 1 है, ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। बाकी राज्य से चुन के आते हैं। पे 233 चुन के आते हैं पे राज्य से राज्यसभाओं सब, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। अच्छा, कुछ पॉइंट और है यहाँ पे देख सकते हैं। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र 30 साल चाहिए। जैसे कि राष्ट्रपति के लिए गैस 35 साल होना चाहिए यहाँ पे, उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 साल चाहिए, राज्यपाल के लिए भी 35 साल चाहिए, लोकसभा के सदस्य के लिए 25 साल चाहिए, विधानसभा के सदस्य के लिए 25 साल चाहिए, विधान परिषद के सदस्य के लिए 30 साल चाहिए यहाँ पे। इनके अलावा पंचायती राज्य के सदस्यों के लिए 21 साल चाहिए। तो ये सब चीज आपको जानकारी होना चाहिए यहाँ पे। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, मधुबनी स्टडी सेंटर करके है, ठीक है, आप सर्च कर लेंगे स्टडी सेंटर। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा यहाँ पे। क्वेश्चन पंचायती राज का सदस्य के लिए 21 साल चाहिए यहाँ पे। क्वेश्चन 10 देखें यहाँ पे, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है? यहाँ पे भारत का ऐसा कौन सा राज्य जो बांग्लादेश के 3 राज्य से घिरा हुआ है? पे आपके लिए, बीआरओ के लिए तो काफी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पे। बॉर्डर से रिलेटेड आपको तो और भी ज्यादा जानकारी चाहिए यहाँ पे, सारा क्वेश्चन कवर करेंगे। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम यहाँ पे। हाल ही का बात करेंगे, त्रिपुरा है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन आपको ये चीज पता होना चाहिए कि त्रिपुरा और बांग्लादेश का कितना किलोमीटर की बॉर्डर साझा करती है। अच्छा, बांग्लादेश भारत के साथ कितना किलोमीटर की बॉर्डर सीमा साझा करती है? तो 4000, कल ही तो हम देखे थे ना, 75 किलोमीटर की बॉर्डर साझा करते हैं यहाँ पे। अब पूछा था ना कि सबसे ज्यादा किसके साथ बॉर्डर साझा करते हैं यहाँ पे? तो वेस्ट बंगाल के साथ करते हैं यहाँ पे। कितना करती है? तो 2217 किलोमीटर की बॉर्डर साझा करते हैं यहाँ पे। त्रिपुरा के साथ कितना करते हैं? तो त्रिपुरा के साथ अगर हम बात करने वाले तो 800 लगभग 36 किलोमीटर की अप्रोक्स बॉर्डर साझा करती है यहाँ पे। असम के साथ बात करें, सबसे कम बॉर्डर असम के साथ ही करती है यहाँ पे, 262 किलोमीटर बॉर्डर साझा करते हैं। ये 826 नहीं, 856 हो जाएगा यहाँ पे। मिजोरम के साथ कितना करते हैं? 318 किलोमीटर की बॉर्डर साझा करती है। मेघालय के साथ बात करें 443 किलोमीटर की बॉर्डर साझा करती है, ठीक है। तो ये एक बॉर्डर है। आप बीआरओ को अगर एग्जाम का तैयारी करते हैं तो ये तो पता होना ही चाहिए यहाँ पे। वेस्ट बंगाल के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर साझा करती है, असम के साथ सबसे कम बॉर्डर साझा करती है, त्रिपुरा के साथ 856 किलोमीटर की बॉर्डर साझा करती है यहाँ पे, है ना। सो थोड़ा डायग्राम भी हम दिखाने की कोशिश करें यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है गैस बांग्लादेश और ये है गैस अपना त्रिपुरा यहाँ पे, ठीक है। ये देख सकते हैं त्रिपुरा, जो कि गैस तीनों ओर से घिरा हुआ है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन 10 था, आज का क्वेश्चन थोड़ा कम था एंड सो कोई नहीं यहाँ पे। बाकी आप हमारे इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पे आपको क्या क्या मिल जाएगा? यहाँ पे वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा यहाँ पे, क्लास नोट्स भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और कुछ कुछ क्लास हम आपको लाइव भी आपको लाया करेंगे, ठीक है। डोंट वरी, अगर आप बोलिएगा लाइव तो हम सारा ही लाइव लेके चले आएंगे। आप लोग के ही अकॉर्डिंग हमें चलना होता है यहाँ पे। 600 होगा मेरा क्लास का, ड्राइवर का प्राइस फिक्स होता है यहाँ पे। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं ड्राइवर, तो मैं फिक्स है यहाँ पे 600, ना कम ना बेसी। सो कुछ ये था। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कोई डाउट है, कोई कमेंट है, बेहिचक करिए।